वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सारे नाइन्थ क्लास के बच्चों का आज के स्पेशल वीडियो में स्पेशल इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये सेम टाइप ये जो आज टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, सेम 10th क्लास में भी पढ़ना है। सेम मतलब रिलेटेड जो कि यहाँ स्टेटमेंट है, सेम आपको स्टेटमेंट 10th क्लास में भी मिलेगा चैप्टर पॉलिनोमियल 10th स्टैंडर्ड से। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए आज पूरा ध्यान देके आपको पढ़ना है किस तरीके से आज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। So question is taken from exercise 2.2 chapter polynomial question number 4। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, find the zero of the following quadratic find the zero of following polynomials। नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स के जीरो आप बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। देखिए जीरो मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, तो x की ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करना है फॉर एवरी गिवन पॉलिनोमियल्स, और वो x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में तो हमारा आंसर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए क्या मेथड हम स्टडी करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करने से पहले ऐसे बच्चे जो न्यूली जुड़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर क्लास 9th to 12th आप बच्चों को मिलते रहे हर साल। और फिलहाल हम फोकस करेंगे 9th क्लास की स्टडी के ऊपर। होप सो कि आप सब बच्चों की पढ़ाई बेस्ट हो, 9th क्लास में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वही हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट नंबर 1, जिसमें की वैल्यू दी है पॉलिनोमियल के p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले करेगी क्या, ये जो p ऑफ x है ना, ओके, इस पर ध्यान दीजिए। p ऑफ x जब भी बोला गया पॉलिनोमियल में कि फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, ओके, यहां मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। मान लेते p ऑफ x की वैल्यू जीरो है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तभी आएगा जब p ऑफ x जीरो होगा। ध्यान में रखिएगा, p ऑफ x जीरो होगा, ठीक है। इसे वेरीफाई भी करेंगे हम। अगर p ऑफ x की वैल्यू जीरो ले ली तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जीरो, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, ओके। अब यह x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली है, -5। सो दिस वैल्यू ऑफ x, जब हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू ऑफ x अगर यहां डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इस x की जगह अगर -5 लिखते हैं तो p ऑफ -5 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 5 जीरो होगा। तो x की हमें वो वैल्यू मिल चुकी है जिससे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो ऐसे ही x की वैल्यू जो कि गिवन पॉलिनोमियल में हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो ये ऐसी ही x की वैल्यू जो रहेगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले p ऑफ x जीरो ले लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, यहां लिखिए फाइनल आंसर, देयरफॉर जीरो ऑफ p ऑफ x इज -5। डायरेक्टली लिखना है आपको, -5, x इज इक्वल टू -5 लिखने की जरूरत नहीं है, इज -5। तो ये हो गया इसका आंसर। और चेक कर सकते हैं जब -5 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर जीरो ही आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां भी हमें क्या करना है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा x -5, -5 को इधर शिफ्ट कीजिए, प्लस 5 हो जाएगा x, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम, और कुछ लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो मिस मत कीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो यह x की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 - 5 जीरो हो रहा है, मतलब ये जो 5 है इट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, इज जीरो ऑफ p ऑफ x, या तो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जीरो ऑफ p ऑफ x इज -5, या तो x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपको अलग अलग स्टेटमेंट में लिखना पड़ सकता है, जैसे कन्वीनियंट लगेगा आपको वैसे आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है दोनों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
यहां भी हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो लेट मान लेते हैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज जीरो। फिर क्या करना है, फिर से हमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है और राइट हैंड साइड वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देखिए, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अभी थोड़ा चेंज करते हैं आंसर लिखने का तरीका। पहले हम क्या करते हैं, जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो अब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। आसान होगा x की वैल्यू फाइंड करने की। तो 2x पहले तो प्लस 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस उधर मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस 5 तो उसका साइन चेंज होगा, ध्यान में रखिएगा, प्लस 5 शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड बिकम माइनस। अब यहाँ 2 की जरूरत नहीं, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करना है, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में अब डिवीजन में जाएगा -5 के, तो आंसर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जीरो ऑफ p ऑफ x इज -5/2। चेक कर सकते हैं आप, -5/2 को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आपको चेक करना है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए p ऑफ -5/2 क्या आ रहा हमारा, x को -5/2 से रिप्लेस करेंगे, चलिए 2 इंटू लिख लेते हैं, 2 इंटू -5/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये +5 है, तो -5 + 5 0 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर 0 ही आना चाहिए, जो भी x की वैल्यू आएगी यहाँ, ओके, x की जो भी वैल्यू आएगी जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेक करेंगे, आंसर 0 ही आना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस x इज इक्वल टू -5/2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी हमें क्या दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3 दिया है, तो क्या करेंगे हम, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लो, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x - 3, और वी कैन राइट 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इस -3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा +3, और x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3/2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ x हमें मिली है, देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, इसका जीरो क्या होगा, इज 3/2। यहां आप चेक कर सकते हैं, 3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/2, 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 0 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। अब यहां से थोड़े चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में, ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, 5 में क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, सिंगल टर्म दिया x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, तो सिंगल टर्म रो, बायनोमियल रो, ट्राइनोमियल रो, कोई भी टर्म रो हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, फिर से लेट p ऑफ x की वैल्यू 0 ले लीजिए, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, p ऑफ x इज 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब भी देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ओके। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आंसर आ चुका है, x की वैल्यू आई है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो नंबर 0 है, नंबर 0 है, 0 इज ऑल्सो सेड टू बी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आंसर x की वैल्यू जो आ रही है अगर 0 होती है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, 0 इज ऑल्सो इन सम केसेस इज सेड टू बी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे कि x की वैल्यू 0 आ रही है, या x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ 0 0 ही आएगा, मिस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना, 0 इज अ नंबर, इट मे बी अ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, जिससे कि हमने ये प्रूफ कर चुका है। चलिए 5th हो गया, 6th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर से क्या करेंगे हम, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू ax आ जाएगा राइट हैंड साइड में, कुछ नहीं करना है, रीअरेंज करिए, ax को पहले लिखिए इक्वल टू 0 लिखिए,
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ये a कांस्टेंट है, ये जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ जीरो में राइट हैंड साइड में। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर कभी भी जीरो होता है, ध्यान में रखिएगा। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। अगेन वी गेट x की वैल्यू जो है जीरो। ओके, हमें फिर से x की वैल्यू जीरो मिल चुकी है, तो यहां ये प्रूफ हो रहा है फॉर दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो द जीरो इज x, जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए भी क्या x की वैल्यू मिली है, जीरो, इसलिए हम बोल सकते हैं फॉर दिस पॉलिनोमियल इट्स जीरो इज जीरो, राइट। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो, सिंपल सा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, बार बार जीरो जीरो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां लिखेंगे देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज जीरो। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब इसे भी चेक करना है, इसे भी सॉल्व करना है, और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए, इसका जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d एंड c इज नॉट इक्वल टू जीरो। c एंड d आर रियल नंबर। ओके, रियल नंबर वो होते हैं जो रैशनल और इरैशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑल रैशनल एंड इरैशनल कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर, तो ये अलग चीज हो गई है। अब इसका जीरो फाइंड करना है, तो फिर से क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ले लेना हमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है, रीअरेंज कर लीजिए, जीरो इज इक्वल टू cx प्लस डी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पूरे टर्म इधर इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस बोला है तो दिस इक्वल टू दिस बोला, की बात है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना है। सारे टर्म हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में और राइट साइड टू लेफ्ट साइड अगर लिखते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते। साइन तभी चेंज होगा कोई पर्टिकुलर टर्म प्लस या माइनस के फॉर्म में लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, साइन चेंज कीजिए तो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए एक पर्टिकुलर टर्म, तो साइन चेंज होगा। और सारे के सारे टर्म्स को इंटरचेंज कर दे रहे, साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए डी को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू डी प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सी जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चले जाएगा, माइनस डी बाय सी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है इट इज माइनस डी बाय सी, देयरफॉर वी कैन राइट हियर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज माइनस डी बाय सी। ध्यान में रखिएगा माइनस डी बाय सी इसका जीरो है। आप चेक कर सकते हैं माइनस डी बाय सी जब सब्सटीट्यूट करोगे x की जगह, माइनस डी बाय सी, सी सी कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी जीरो आ रहा है, आंसर जीरो आना चाहिए। x की जो भी वैल्यू आपको मिलती है जब आप गिवन पॉलिनोमियल में से सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आएगी ही, तभी हम बोलेंगे कि ये जो x की वैल्यू माइनस डी बाय सी इट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो होप सो बच्चों कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ओके, समझ में आए तो लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से हम समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।